नस्ल भेद या रंग भेद किसी भी समाज या देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप होता है। बात चाहे भारत की हो या अपने विकास के शीर्ष पर स्थित अमेरिका की हो, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, रंग भेद उस देश को, उस समाज को कलंकित करता है। और कहीं ना कहीं जो जनता है, आम जनता है, उसके मन में एक विद्रोह की भावना को जागृत करता है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। पिछले दिनों अमेरिका की एक घटना है जो कहीं ना कहीं रंगभेद के 300 साल पुराने इतिहास को फिर से दोहरा दिया। उसकी जो परतें वो फिर से खुल गई हैं। जी, मैं बात कर रहा मिनीपोलिस की एक घटना है, मिनीपोलिस बाजार की। एक अश्वेत जॉर्ज फ्लायड उसकी मृत्यु होती है। एक पुलिसकर्मी ड्रेक चाउमिन उसका नाम है पुलिसकर्मी का। उसने उस अश्वेत की, जिसका नाम जॉर्ज फ्लायड है, उसको अपने पैरों से, जो पुलिसकर्मी है उसने अपने पैरों से उसका गर्दन दबाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और पुलिस हिरासत में हुई इस घटना के कारण, उसकी मृत्यु, अश्वेत की मृत्यु के कारण कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका में अब इसकी जो विद्रोह की चिंगारी है वो फैल गई है। जो आग वो पूरे अमेरिका में देखा जा सकता है। लेकिन ये चिंगारी एक दिन की नहीं है। 300 साल बाद भी अमेरिका में कहीं ना कहीं वो रंगभेद आज भी देखने को मिल जाता है। एक कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए कह सकते हैं कि आप अमेरिका एक आइकन है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये पूरे मानवता को कहीं ना कहीं चोटिल करती हैं। क्योंकि अगर हमारा कोई आइकन है जिसको देख के विश्व के तमाम देश अपने सपने बुनने की तैयारी करते हैं, अपने रास्ते चुनते हैं, अगर वहाँ पे ये नस्ल भेद की घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुखदाई होता है। और पुलिस कस्टडी में मरना तो आखिर इसके इतिहास को जान लेते हैं। इतिहास की परतें क्या हैं। बात आज की नहीं है, बात 250-300 साल पुरानी बात है। इस समय इस कारण अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरीके से आपे से बाहर हैं, तिलमिला से गया है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है श्वेत अश्वेत का, वो काफ़ी हिंसक भी होता जा रहा है। और वैसे तो 62 साल में इसको कभी देखा नहीं गया। पिछले पूरा इतिहास सुनिएगा ध्यान से। बात 250-3 वर्षों के रंगभेद की इतिहास की पढ़ते हैं, जो ये घटना फिर से उस परतों को उधेड़ दिया है। जब यूरोप के श्वेत अप्रवासियों ने अमेरिका में बसना शुरू किया तो वे अफ्रीका से हजारों लाखों अश्वेतों को गुलाम बनाकर वहां ले आए। वे मजदूर नहीं, गुलाम थे। गुलाम और मजदूर में आप अंतर बहुत अच्छे से समझते होंगे। गुलाम वो है जिसकी कोई जिंदगी ही नहीं है, खुद की कोई जिंदगी नहीं है। वो अपने मालिक के रहमो करम पर उसकी जिंदगी टिकी होती है। मजदूर तो खैर एक वेतन भोगी होता है। इन अश्वेत गुलामों के लिए घर, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, दवा और सुरक्षा कभी कुछ ठीक नहीं था। उन्हें जानवरों की तरह बीज खरीदा और बेचा जाता था। 1970 में अमेरिकी जनसंख्या में अश्वेतों की संख्या 19.3% थी, लेकिन उनके नागरिक अधिकार 1% भी नहीं थे। न उन्हें वोट देने का अधिकार था, न अदालतों से न्याय पाने का, और न इलाज करवाने का। यदि कोई गोरा उनकी किसी बात से नाराज हो जाए तो अश्वेतों को पकड़कर जिंदा जला दिया जाता था। ये खैर आप भारत का भी इतिहास पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, जब अंग्रेजों की यहाँ पे सत्ता थी तो किस तरह से भारतीयों के लिए रंगभेद की जो घटना मैं बता रहा हूँ, भारतीयों की अलग कानून व्यवस्था, उनके लिए अलग। अगर इसमें हमारे देश के लोग, हमारे देश के वीर सैनिक
स्वतंत्रता सेनानी अगर किसी घटना में दोषी पाए जाते हैं और उसका जो पक्ष विपक्ष है, वो पक्ष या विपक्ष कह सकते हैं आपकी, कोई गोरा है तो उसको रियायत दे दी जाती थी, गोरे को छूट दे दी थी। तो मतलब कह सकते हैं कि रंगभेद भारत में भी है, तभी मैं इस घटना को आज बता रहा हूँ, उसका जिक्र कर रहा हूँ। और जिंदा उनको पेड़ों पर लटका दी जाती थी। इसके बावजूद अमेरिका का दावा रहा है कि वह दुनिया का सबसे समानता मूलक, स्वतंत्रता मूलक और न्याय मूलक राष्ट्र है। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जमाने में चले गृह युद्ध 1861 से 1865 के कारण अमेरिकी संविधान में संशोधन हुए और अश्वेतों की गुलामी 1865 में खत्म हुई। उन्हें बराबरी के अधिकार मिले, लेकिन अभी 10-12 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि अमेरिका के कई राज्यों ने उन्हें अधिकार छीन लिए। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें भी इस डकैती पर 1896 में अपने एक फैसले में मुहर लगा दी। तब से अब तक अमेरिका के अश्वेत लोग अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। 1956 में अलाबामा के मोंटगोमरी शहर में रोजा पार्क्स नामक एक अश्वेत औरत ने एक गोरे आदमी के लिए बस में सीट खाली नहीं की। इसे लेकर वहां जबरदस्त आंदोलन हुआ। इस रंग भेद विरोधी आंदोलन ने मार्टिन लूथर किंग जैसे महान अश्वेत नेता को भी पैदा किया। अमेरिका के ज़्यादातर राज्यों में कानूनी तौर पर रंगभेद नहीं है, लेकिन अमेरिकी समाज अभी भी 2 हिस्सों में, 2 धड़ों में बटा हुआ है। इस समय अमेरिका के 33 करोड़ लोगों में से अश्वेत की संख्या लगभग 4 करोड़ है। लेकिन ये अश्वेत लोग सबसे ज़्यादा विपन्न, वंचित और उपेक्षित हैं। ज़्यादातर हाड़तोड़ काम जिनकी मजदूरी काफ़ी कम होती है, ये अश्वेत लोग ही करते हैं। कोरोना से मरने वालों से ज़्यादा संख्या इन्हीं अश्वेत लोगों की ही है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड के हत्यारों को दंडित करने की बात जोरों से की है, लेकिन सबको पता है कि ट्रंप किस मिजाज के आदमी है। वे बहुसंख्यक गोरों के थोक वोट पाने के लिए कभी कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनमें से कोई ऐसा नैतिक बल दिखाई नहीं पड़ता कि वे अमेरिकी समाज को सहिष्णु बनने की प्रेरणा दे सकें। अमेरिका में फैले इस कोहराम के लिए ट्रंप एंटीफा नामक संगठन को दोषी बता रहे हैं। यूरोप से शुरू हुए इस एंटी फासिस्ट संगठन के मत्थे ट्रंप यह दोष मढ़ रहे हैं कि उसका अर्थ ये हुआ कि वे अमेरिकी समाज की अंतर्धाराओं से आंख मूंदे हुए हैं। ये तो बात रही खैर अमेरिका की, वहाँ पे रंगभेद के इतिहास की। जैसा कि मैं बताया आपको कि बराक ओबामा पहुंच तो गए एक अश्वेत समाज से, लेकिन उनके जो अश्वेतों के अधिकार होने चाहिए, जो मिलने चाहिए, वे अभी भी मिले नहीं हैं, न मिल पाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे भी जो ट्रंप की सत्ता है, वो ट्रंप की जो मानसिकता है वो बहुसंख्यक समाज को लेके चलना। ट्रंप भी श्वेत समाज से आते हैं, तो अश्वेत को कैसे तवज्जो दे सकते हैं। आप तवज्जो मत दीजिए, लेकिन जो नैतिकता है, जो मानवता है, जो आपके राष्ट्र की आदर्शवादिता है, जिसका आप डिडोरा पीटते हैं, कम से कम उसको संतुलित करिए। खैर ये अमेरिका की बात नहीं है, विश्व में तमाम से देश हैं जहाँ पे ये रंगभेद की घटनाएं होती हैं। रंगभेद से बचा हमारा भारत भी नहीं है। आज़ादी के समय की बात तो मैं आपको बता दिया, जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था अंग्रेज़ों से, हमारा जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, जब हमारा उनसे संघर्ष चल रहा था, तो कैसे कानूनी आधार पर भेदभाव किए जाते थे। लेकिन आज भी आप अगर गांव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी मानसिकता अभी भी यही है कि रंगभेद के आधार पर जो निचली कास्ट के लोग हैं उनको दबाया जाए, उनकी आवाज़ को सीमित किया जाए। नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। खैर जैसा है ना कि जीने का अधिकार सबको है, और नस्लीय भेद किसी भी देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। देश तरक्की तभी कर सकता है जब देश में समानता की भावना व्याप्त हो। देश
ऊंचाइयों पर तभी जा सकता है जब लोगों को छूट हो, मौलिक अधिकार प्राप्त हो, और मौलिक अधिकार के साथ साथ जो राष्ट्र की कर्तव्यनिष्ठता है कि भेदभाव को खत्म करे, उसको कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाने के साथ साथ हमारी खुद की जो मानवीय दशा होती है, मनोस्थिति होती है, हमारा जो नैतिक कर्तव्य होता है, उसको भी हम निभा के चलें, तभी कोई राष्ट्र सही मायने में विकास कर सकता है। और रंगभेद ही नहीं, समाज में, देश में तमाम सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके खिलाफ अभी हमको लड़ना है। ये तो एक उदाहरण रहा अमेरिका का। तमाम सी चीज़ें अभी देश में, समाज में व्याप्त हैं जिनके खिलाफ अभी लड़ना है। बहुत सी बुराइयां हैं। तो एक अमेरिका का एक छोटा सा रंगभेद का परिचय और इतिहास, और इससे कहीं ना कहीं हम अछूते, हमारा देश भी नहीं रहा, और कहीं ना कहीं अभी भी हम नहीं हैं, रंगभेद अभी भी है। इसलिए मैं इस विषय पर वीडियो बनाया। जैसा भी लगे आप अपना सुझाव राय अवश्य दें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।